हे चैम्प, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, देखो मैं आज का जो प्लान लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ फिजिक्स के लिए कि आप फिजिक्स में 170 प्लस स्कोर कैसे करें। तो देखो अभी 4 मंथ बचे हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर और 4 मंथ के अलावा जो आपके ये भी 8 to 9 डेज बचे हैं दिसंबर की, ये भी इनफ होते हैं। इसमें भी आप अपना अगर स्टार्टअप करके चलो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो बिल्कुल ज़ीरो पर खड़े हैं। देखो कुछ ना कुछ तो आना बहुत ही ज़रूरी है। आपको थोड़े बहुत तो बेसिक आने ज़रूरी हैं फिज़िक्स के, नहीं तो इतने थोड़े टाइम में वैसे ही फिज़िक्स का पार्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, वो काफ़ी बच्चों का वैसे ही वीक होता है। और अगर आप अभी सोच रहे हो कि मैं ज़ीरो पे खड़ा हूँ और मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँगा, तो देखो आपको थोड़ी-सी इसमें प्रॉब्लम ज़रूर होएगी। तो ये वीडियो का जो टाइम है, जो अभी कहीं न कहीं 40 पे स्टैंड कर रहे हैं, 60 पे स्टैंड कर रहे हैं, 100 और 120 पे। उन्हें क्या करना है कि 40 से 140 स्कोर लाना है, 60 से 160, 100 से 170 और 120 से 180 तक पहुँचना है। ठीक है, उन बच्चों के लिए प्लान है। अगर आप ज़ीरो पे भी खड़े हो तो आप कोशिश ज़रूर करो अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से करने की। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, पर हाँ, आपको थोड़ा-सा ज़्यादा एफ़र्ट देने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है गाइज़? तो देखो ये जो एनालिसिस है, मैं आपको जो पेपर हुआ था 2022, 23 और 24 के पेपर के एनालिसिस के बेसिस से बता रही हूँ कि जो पेपर का जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 50% जो पेपर है वो ईज़ी है, 10% डिफ़िकल्ट और बाकी जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचता है वो मॉडरेट लेवल का आ रहा है। तो आपको पता है क्या करना है, डेली आपके टाइम को आप ऐसे स्लॉट को ऐसे डिवाइड करो कि 6 घंटा आप फिज़िक्स को दो, 3 घंटे आपके बायो को और 3 घंटे आप अपने केमिस्ट्री को दो। क्योंकि देखो जो बायो होता है वो जो नीट के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उन बच्चों का वो मोस्टली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पार्ट ज़रूर होता है, ठीक है? तो आप क्या करो, अगर आप फिज़िक्स पे कहीं न कहीं स्टक कर रहे हो तो आप अपना थोड़ा-सा टाइम है ज़्यादा इसके लिए आप ज़्यादा टाइम का स्लॉट निकाल लो, ठीक है? तो जहाँ पे आपको एक एक पॉइंट और बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर आपका कोई पार्ट है, कोई चैप्टर है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उसकी भी आपको साइड बाय थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के उसकी रिवीजन को लेते हुए चलना है, ठीक है? अब जो दिसंबर से फ़ेब मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको अपना फाउंडेशन बिल्डअप करना है, क्योंकि दिसंबर के भी अभी कुछ दिन बच रहे हैं। अगर आप अभी से भी करते हो तो इन दोनों का आप काउंट लेके तो चलोगे ही ना। तो देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका फाउंडेशन है वो बिल्डअप होना चाहिए। आपकी जो एनसीईआरटी होती है उसमें आपको मास्टरी होना बहुत ही ज़रूरी है। आप उसमें क्या करो कि जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए होते हैं, एक्सरसाइज दी होती है, उसमें से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो फिजिक्स है वो वैसे भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। थ्योरी की इसमें इतनी नीड नहीं होती है। हाँ, पर थ्योरी की नीड होती है कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको अपने न्यूमेरिकल बेस पे ही करनी है। फिर सेकंड, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और आपको जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं उनको मेमोराइज़ नहीं करना है, बल्कि आपको उसके कंसेप्ट को, उसके पैटर्न को, उसके एप्लीकेशन को समझोगे, तभी ही वो फ़ॉर्मूला आपको याद रह पाएगा, ठीक है? अब कुछ टिक की टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको प्रायोरिटीज़ देनी है, जिसमें से मैकेनिक्स है, उसमें मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशनल मोशन, इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? अब देखो जब आप मार्च और अप्रैल के मंथ में पहुंच जाओगे, वहां पे आपको क्या करना है, जितना हो सके आपको अपनी प्रैक्टिस 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 पे ध्यान देना है और साथ के साथ अपनी रिवीजन को लेते हुए चलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। आपको क्या करना है कि वैरायटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज वगैरह आपको लगाने हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको समझ में आए किस बेसिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कौन से कंसेप्ट आप वीक हो रहे हो, जिस पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, उस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको लगानी है। फिर फोकस करना है आपको वीक एरियाज़ पे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो वीक एरियाज़ हैं वो कौन-कौन से हैं। जिससे आपको क्या होगा कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे और अपना इम्प्रूव करोगे उसके ऊपर, ठीक है? फिर आपको रिवीज़न पे ध्यान देना है। रिवीज़न आपको करनी है कि मैंने आपको बताया है कि आपको जो पीछे हुए चैप्टर्स हैं, कंसेप्ट हैं, उनको आपको साथ के साथ रिवाइज़ करते हुए चलना है। आप फिज़िक्स के लिए कर सकते हो कि जो आपके फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं ना, उनके लिए अलग से शीट बना लो और रात को सोने से 10-15 मिनट पहले आप उनका रिवीजन डेली बेसिस पे करते हुए चलो, ठीक है? और जो कंप्लीटली चैप्टर है आपको वो भी रिवीजन में लेते हुए चलनी है, जो आपके बैक करते हुए आ रहे हो। फिर आपको मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको क्या करना है, रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, जिसकी वजह से आप समझ पाओगे कि एक एग्ज़ाम का जो माहौल होता है उसको आप समझ पाओगे।
ठीक है? और टाइम मैनेजमेंट है वो आपकी इम्प्रूव होएगी और आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे कि आप कौन से पार्ट में आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है। मई का मंथ, तो आपको मई के मंथ में क्या करना है? मई के मंथ में तो देखो आपका एग्ज़ाम ही आता है मई के मंथ में, तो आपको क्या करना है वहाँ पे सिर्फ़ आपको कुछ भी नया लेके नहीं चलना है, जितना भी आपने पीछे किया हुआ है क्योंकि वो आपको रिवीज़न में डालना है, आपको बहुत अच्छी रिवीज़न करनी है, फाइनल रिवीज़न आपको देनी है, ठीक है? आपके जितने भी कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, फ़ॉर्मूलाज़ हैं, उन पर ध्यान देना है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो तो अभी से स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है? और उस मंथ में आप क्या करो, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो दे लेना, जिससे आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट अप हो जाए, ठीक है? और थोड़ा-सा आपको रियल एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट की फीलिंग आ जाए। आप टाइम मैनेजमेंट है, उसको भी प्रैक्टिस आपको करते हुए चलनी है, ठीक है? और एक सिंपल सी बात है कि आपके एग्ज़ाम के डे डे वाले दिन आपको एक पॉजिटिविटी वाला आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना तब होना चाहिए, तभी आप जाके एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी एंग्ज़ायटी के दे पाओगे, ठीक है? अब एडिशनल टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगी कि अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि मंथ में क्या-क्या चीज़ें आप करो, किस-किस चीज़ पे ध्यान दो। अब मैं कुछ आपको टिप्स बता रही हूँ कि आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या-क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो आपको ना एक प्रॉपर वे में स्टडी शेड्यूल को बनाते हुए चलना है, ठीक है? एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ, जिस पे आप स्टिक होके उसको अच्छे से अब 4 मंथ में भी आप अच्छे से उसको स्टिकली उसको करते हुए चले जाओगे ना, तो आप बहुत ही बेटर रिज़ल्ट गेन करोगे, ठीक है? तो इसलिए एक स्टिकली अच्छा-सा स्टडी प्लान है, उसको शेड्यूल करो। कंसेप्ट मैप्स वगैरह के लिए आप क्या करो कि उससे छोटे-छोटे आप फ्लो चार्ट्स होते हैं, छोटे-छोटे कंसेप्ट माइंड मैप्स वगैरह बना लो, जिससे आप क्या होगा कि आप एक तरह से कोरिलेट कर पाओगे जो कंसेप्ट है उनके उनको लेकर, ठीक है? आपको फ़ॉर्मूला शीट बनानी है, फ़ॉर्मूला शीट इसलिए बनानी ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एक कंसाइज़ फ़ॉर्म में आपके पास फ़ॉर्मूला शीट होगी, तो आप उसको फ्रीक्वेंटली जल्दी-जल्दी डेली बेसिस पे उसको रिवाइज़ कर पाओगे, ठीक है? और स्टे अपडेटेड, हमेशा अपने एग्जाम को लेके थोड़ा अपडेटेड रहो कि भाई क्या पैटर्न चेंज हो रहा है या कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आपको यूट्यूब के कंटेंट्स में नहीं घुसना है कि हाँ आप अपनी रील्स को स्क्रॉल ही करते जा रहे हो कि हाँ अभी आज ये न्यूज़ आई है, आज ये न्यूज़ आई है, ठीक है? आप सिर्फ थोड़ा सा आप गूगल वगैरह करके आप इतना थोड़ा सा अपडेट रहो कि हाँ कुछ चेंजेस तो नहीं आए मेरे एग्जाम में, ठीक है? और कुछ पार्ट बता रही हूँ आपको, रिमेंबर हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी है उसको हमेशा मेंटेन रखनी है, ठीक है? एक डेडिकेट होके एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ, ठीक है? करो कि आप अपने टारगेट है उसको अचीव कर पाओ, लेकिन अकॉर्डिंग नीड। हाँ, ये मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये इंडिविजुअल पर्सन की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि भई देखो आप अगर एक बच्चा है, जैसे 2 बच्चे होते हैं, तो हर एक दोनों में से हर एक का जो आईक्यू लेवल है या किसी भी चीज़ को करने की एक प्लान होता है वो अलग-अलग होता है। तो इंडिविजुअली पर्सन पर डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। उसके बेसिस पे आप अपना प्लान ज़रूर बनाओ। ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी वीडियो को देखकर कंप्लीटली उसी चीज़ को फॉलो करो। वीडियो सिर्फ़ आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं कि आपको किस तरीके से अपने प्लान्स को तैयार करना होता है, ठीक है? बाकी आपको अपनी अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग करना चाहिए कि आप की वीकनेस क्या है, कहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है? अब रिसोर्सेज़ की बात करूँ तो देखो कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तो देखो आपका रामबाण ही होता है, लेकिन जो आप फिज़िक्स की जो एनसीईआरटी है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिज़िक्स के एनसीईआरटी में आप क्या करो, जो सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स होते हैं ना और उसको करो अच्छे से। और यहाँ पे मैं एक आपको टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि आप फिज़िक्स में क्या करो, अगर आप अभी-अभी मतलब कि हमेशा आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू करो, ठीक है? जितने भी सोल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ना, उसको आप पहले अच्छे से करो। उससे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर जो इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट है, फ़ॉर्मूलाज़ वो किस तरह से अप्लाई करे गए हैं। उसके बाद आप अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करो, जिसमें आपको पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उनके आंसर्स को देखना है, ठीक है? रेफरेंस बुक में आप क्या कर लो कि जो एमआर सर हैं उनके नोट्स हैं, ठीक है? एमआर सर के नोट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, ठीक है? इनसे आप प्रैक्टिस करो। एक जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो या आपके पास जो भी मटेरियल है, उसी ही मॉड्यूल के क्वेश्चंस को आप बार-बार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि उसी बेसिस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? उसके आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको किस तरह से उससे सॉल्व करना है। एडिशनल मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको एडिशनल प्रैक्टिस की करनी होती है, तो वैसी वर्मा है, डीसी पांडे है, इससे अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हो।
ऑनलाइन रिसोर्सेज में देखो आप जो एमआर सर हैं उनके देख लो, पीडब्ल्यू के बहुत अच्छे टीचर हैं, आयुध सर हैं उनके भी बहुत अच्छे हैं, मैंने इनके दोनों के लेक्चर्स देखे हैं, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अन अकेडमी है जो खान सर है, बायजूस अकेडमी है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। हर जगह मतलब टीचर्स तो बहुत अच्छे ही होते हैं, बस आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कौन से टीचर से समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर आपको पीवाईक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ ज़रूर लगाने कि देखो पीवाईक्यूज़ से क्या होता है कि आप एग्ज़ाम के पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस हैं वो आती हैं, और क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल को, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को आप पीवाईक्यू के थ्रू ही समझ पाओगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या करो कि आपको एक रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही मॉक टेस्ट करने हैं, ऐसे वैसे कहीं से भी आप अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मत करना। आकाश है, एलन है, पीडब्ल्यू है, अन अकेडमी है, बायजूस है, ठीक है, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, नीट प्रेप है, मेमो नीट है, कहीं से भी आप अपनी मॉक टेस्ट उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है गाइज़, ये आपके लिए एक प्यारा-सा छोटा-सा वीडियो था कि आप जो फिज़िक्स की में कैसे प्रैक्टिस करो, कैसे आपको उसका प्लान लेके चलना है। आई होप ये आपकी हेल्प करेगी। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर एंड प्यारा सा बाय-बाय।